क्लास 7 NCERT हनीकॉम मिडो सरप्राइजेज। ये एक छोटा सा पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अबाउट नेचर। इन द बिगिनिंग इट हैज बीन सेड, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and sharp ear? So, nature has lots of surprises, beautiful surprises. But to perceive that beauty, to enjoy that beauty of nature, that beautiful element of nature, you as an observer must have ear, must have eyes. You must have the perception of these senses so that you can take interest in those elements of nature. Elements also do have dangerous elements. They also do have dangerous surprises in the form of tornado, floods, okay, Ayla, yes, these kinds of elements, these kinds of natural calamities. So, as the title is given, meadow surprises. सुन के ऐसा लग रहा है मीडो क्या होता है ना, मीडो होता है जहाँ पे गाय, गोरू, भैंस, ये सब लोग चरने के लिए जाते हैं, ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडो। एंड सरप्राइजेस बोलने का मतलब ऐसा मत सोचना कि हम लोग मीडो पे जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होएंगे। मीडो सरप्राइजेस का मतलब क्या हो रहा है कि भाई वहाँ पे इतना खूबसूरत खूबसूरत चीज़ होगा, देखते ही रह जाएंगे। नेचर ऐसा है, क्या बात है भाई, क्या बात है, नेचर ऐसा है, क्या बात है भाई, क्या बात है, ऐसे सरप्राइज करेंगे। तो आओ हम लोग पोएम पढ़ते हैं। मीडोज हैव सरप्राइजेस। मीडोज में बहुत कुछ सरप्राइजेस होता है। तो मीडोज हैव सरप्राइजेस। जब हम लोग मीडोज पे जाएंगे ना, मीडोज क्या होता है कि वो हरा हरा ग्रीन लैंड, जहाँ पे गाय, गोरू, भैंस, बकरी सब लोग जाता है घास खाने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारा सरप्राइजिंग एलिमेंट है, खुश करने वाला, तुमको जॉय देने वाला, खुशियाँ देने वाला। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक। तुम वहाँ पे जाके सरप्राइजेस को देख सकते हो। इफ़ यू लुक, इफ़ यू हैव एन आई, इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ इंटरेस्टिंग आईज, ठीक है ना, नॉट इंटरेस्टिंग, इफ़ यू हैव दैट much of keen eyes, sharp eyes, so that you can see the interesting element of nature. Walk softly through the velvet grass. कैसे? जाओ, जाओ उस ग्रास के ऊपर वॉकिंग करो, देखो वेलवेट ग्रास बोला गया है। वेलवेट मतलब भाई ग्रास जो होता है ना, लगता है जैसे वेलवेट क्लॉथ की तरह से सॉफ्ट, एकदम फोम की तरह नरम नरम बिछा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई कारपेट बिछा दिया है, इतना सुंदर होता है ग्रास। एंड लिसन बाय द ब्रुक। और जाओ, जाओ जाकर देखोगे वहाँ ब्रुक तुमको दिखाई देगा, छोटा छोटा स्ट्रीम ऑफ वाटर दिखाई देगा, तो तुमको वहाँ पानी का कल कल छल छल, कल कल छल छल ऐसा आवाज़ सुनाई देगा। तो वो एक तरह का अलग म्यूज़िक है। तो यू विल बी सरप्राइज्ड to hear such musical note of the nature. You will be surprised as well to see the velvet grass. Velvet grass. Next stanza. You may see a butterfly. तो वहाँ जब जाओगे तो देखोगे बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है नेचर का। বাটারফ্লাই কেমন হয়? প্রজাপতি আমরা বাংলায় বলি, ঠিক তো? তো বাটারফ্লাই নানা রকমের, নানা ধরনের শেপ অ্যান্ড সাইজে পাওয়া যায়, ঠিক তো? আর তার খুব মাল্টি কালার থাকে, কোনো কোনো সময় এত কন্ট্রাস্টিং কালার থাকে, খুবই বিউটিফুল লাগে দেখতে। ইউ মে সি আ বাটারফ্লাই রেস্ট আপন আ বাটার কাপ। বাটার কাপ বলতে মানে এমন ফুলগুলো, ঠিক তো, তার মধ্যে নেকটার থাকে, ওইটাকে সাক করার জন্য, ठीक तो हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं पराग। फूल का जो बटर कप होता है उसके अंदर पराग होता है, मतलब जैसे हम लोग डाब पीते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रॉ लगा के पीते हैं, ठीक है ना, उतना छोटा सा उसका मुंह रहता है, उसको कैसे पियेंगे, तो स्ट्रॉ लगा के पीते हैं। तो बटरफ्लाई भी अपना स्ट्रॉ लगाता है, वो स्ट्रॉ नेचुरल होता है, उसका अपना बॉडी में ही होता है, लगा के और टू सिप द नेक्टर अप, और वहाँ से नेक्टर को खींच के निकाल लेता है। नेक्टर एक मीठा, मैंने बताया ना, एक फ्लूइड होता है फ्लावर के अंदर, वो खींच लेता है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। अच्छा, अब तीसरा सरप्राइज, रैबिट इमेजिन करो बैठा हुआ है, खरगोश। अब हम लोग क्या करते हैं, इंसान को देख के रैबिट डर जाता है, भागना शुरू कर देता है। तो तुम, हो सकता है कि तुम डरा दोगे उसको, स्केयर कर दोगे रैबिट को, हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, चुपचाप बेचारा बैठा हुआ है, खा रहा है कुछ, तब तक तुमको जैसे ही देखेगा मेरी तरफ आ रहे हो, फिर कूद के भागना शुरू करेगा, डर जाएगा। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, व्हेन ही हॉप्स यू विल।
প্রথমে হয়তো তুমি দেখতে পারবে না যে কোথায় আছে ওই র্যাবিটটা, কেন কি ছোট্ট, এবার গ্রাসল্যান্ড আছে, ওর মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে। কিন্তু যখন ও তোমাকে দেখবে আর দেখে যখন ও হপিং করে ওখান থেকে পালাবে, তখন তুমি হয়তো ওকে দেখতে পারবে। তুমি হয়তো तुम हो सकता है उसको देख लो। When he hops you will, ठीक तो जैसे ही वो कूदेगा तैसे ही तुम उसको देख लोगे। Number 4, a dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. A dandelion, dandelion का देखो नीचे फिगर बनाया हुआ है, वो एक तरह का प्लांट होता है dandelion, ठीक है ना। whose fuzzy head, डैंडेलियन जो है वो एक तरह का पौधा है जिसमें खूबसूरत फूल निकलते हैं। तो पहले जब फूल निकलते हैं ना तो उसका फूल का जो हेड होता है वो फज़ी होता है, मतलब बुशी बुशी होता है, छोटा सा होता है, ऐसा देख के लगता है दूर से जैसे गेंदा का फूल दिखता है ना, तो गेंदा का फूल मैरीगोल्ड फ्लावर का तरह से ऊपर में थोड़ा सा छोटा सा शेप बना रहता है, फज़ी हेड। वॉज गोल्डन डेज अगो, कुछ दिन पहले तक वो गोल्डन था कलर में, अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हैज़ टर्न इनटू एयरी पैराशूट्स, अब वो टर्न होकर के वो एयरी पैराशूट हो गया है, मतलब अब उसमें से बहुत सारा रोआ जैसा चीज़ निकल निकल के उड़ता है। सादा सादा जो होता है ना, देखोगे उसमें से ऐसा लगता है जैसे कुछ फर निकला हुआ है, ठीक, तो बहुत सारा फर जैसा निकल के उड़ना शुरू हो जाता है। एयरी पैराशूट, एयर में, हवा में उड़ता है पैराशूट के जैसा। हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब तुम उसको ब्लो करोगे, ऐसे ब्लो करोगे तो देखोगे वो फ्लटर कर रहा है और थोड़ा सा ऐसे उड़ रहा है और थोड़ा दूर जा रहा है। हम लोग खेलते रहते हैं, जब हमें उड़ रहा होता है ऐसे आ रहा होता है तो ऐसे फूंक देंगे, फिर उड़ेगा, खूब दूर जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ सरप्राइज। अब नेक्स्ट सरप्राइज, एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज। अब मीडो में एक नया सरप्राइज आपका वेट कर रहा होता है, और वो क्या होता है, मीडो में जो हाउसेज होता है, घर वगैरह, द बरोज इन द ग्राउंड, वहाँ के नाना रकम के घर होते हैं। बरोज इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर गड्ढा दिखाई देगा, बरोज, ठीक है ना, वो खरगोश के रहने का जगह, ठीक है, छोटा छोटा घर होता है बरोज। अ नेस्ट बीनीथ ऑल टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी घासों के बीच में नेस्ट दिखाई देगा, ये भी एक घर है, ठीक है ना। एक घर क्या बताया, बरोज, जहाँ पे वो खरगोश लोग रहते हैं। एक घर क्या बताया, टॉल ग्रासेस के बीच में नेस्ट दिखाई देगा, हाँ, और मध्य पाखीरा থাকে। द एंड्स अमेजिंग माउंट्स, चींटियों का भी घर दिखाई देगा। चींटी लोग माउंट्स बना देता है, ऐसे ऊंचा सा जगह बना देता है, उसके अंदर एंट का माउंट होता है। तो यहाँ पे चींटी का घर के बारे में बात हुआ, चिड़िया के घर के बारे में बात हुआ, और खरगोश के घर के बारे में बात हुआ। नेक्स्ट, ओह, अब ये जो है ना, हम लोग लास्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट सरप्राइज, मीडो का सरप्राइज। ओह, मीडोज हैव सरप्राइजेज, मीडोज का क्या कहना है, क्या सरप्राइजेज है इसके अंदर। एंड मेनी थिंग्स टू टेल, और भी बहुत कुछ है इस मीडोज में कहने के लिए। सिर्फ ये घर देख लिए, ठीक है ना, सिर्फ वो तितली नेक्टर सा कप कर रही है, सिर्फ वो देख लिए तो मत सोचो कि इतने ही सरप्राइजेस खत्म हो गया, और भी बहुत सारा सरप्राइजेस है। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल, तुम वहाँ जाओ और जाकर देखोगे कि तुमको और भी बहुत सारा सरप्राइजेस दिखाई देगा, अगर तुम देखने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए तैयार हो, महसूस करने के लिए तैयार हो, तो तुमको और भी बहुत सारा सरप्राइजेस दिखाई देगा। তো আশা করি যে আমি এই পোয়েমটা বোঝাতে পারলাম, তুমি বুঝেছো বেস্ট। তাহলে কিপ ওয়াচিং, কিপ লার্নিং, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।